तारीफ चारित्र की होती है, चित्रों की नहीं। तारीफ चारित्र की होती है, चित्रों की नहीं। चित्र बनाने में तो कुछ समय लगता है, चारित्र बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिनने अपना चारित्र चमकाया वो चारित्र चक्रवर्ती बन गए। जिनने अपना संतत्व चमकाया वो संत शिरोमणि बन गए। जिनने तपस्या में ऊंचाइयां हासिल की वो तपस्वी सम्राट बन गए। जो तीर्थ रक्षा के लिए तीर्थों पर ध्यान करने के लिए मशहूर हुए वो तीर्थ भक्त शिरोमणि बन गए। जो मुनियों में कुंजर के समान निर्भीक साहसी बने रहे वो मुनि कुंजर बन गए। जो वात्सल्य में अग्रणी रहे वो वात्सल्य रत्नाकर बन गए। और इन सबों ने मिलकर के जो समाज का मार्गदर्शन किया तो समाज के लोग भी धर्मात्मा बन गए, मोक्ष मार्गी बन गए। सौभाग्यशालियों, आना जाना लगा हुआ है। कोई आता है, कोई चला जाता है। और जन्म दिवस देखा जाए तो कोई मायने नहीं रखता। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपना जन्म दिवस ना मनाते थे, ना मनवाने विश्वास करते थे। हमारी भी वैसे ही धारणा है, लेकिन कहीं लोग अगर घेर लेते हैं या कुछ उपद्रव करते रहते हैं तो ज़्यादा उसमें आड़े नहीं आते हैं। खुशियां मना रहे हो, किसी निमित्त से इकट्ठे हो गए हो, कोई बात नहीं। गुरु ना मनाए कोई बात नहीं, लेकिन हम पर उनका उपकार है, इसलिए हम उनका यह अवतरण दिवस उनके न रहने के बाद भी मना रहे हैं। शरद पूर्णिमा समय सागर जी का भी जन्मदिन है और शरद की तरह शीतल ज्ञान की मूर्ति ज्ञानमती माता जी का भी आज। निश्चित रूप से ये जीव कोई विशिष्ट पुण्य लेकर के आए, जिन्हें साधना का मार्ग मिला, रत्नत्रय का मार्ग मिला और निरंतर धर्म ध्यान की साधना करते हुए समाज का बड़ा मार्गदर्शन कर रहे। एक सूरज तो दूसरे चांद, और रोशन हो रहा है सारा समाज। निश्चित रूप से पूज्य जनों का स्मरण चाहे किसी भी निमित्त से करें, हमारे मन को पवित्र करने वाला होता है। आत्मार्थियों, हमें आत्महित में सहयोगी बने उनके संस्मरण। अभी हम बाहर स्वाध्याय में कह रहे थे साधुओं को कि बहुत बार आचार्य महाराज को देखते थे, उनकी गुरु भक्ति, उनके प्रवचन, विद्या भवन में उनके उत्सव, और एक कल्पना ध्यान में आती थी कि अपने को भी ऐसा ही बनना चाहिए। साधना की, साधुता की भावना तो बचपन से रही, लेकिन ख्याल में ये भी आता गया कि ऐसे होना चाहिए। और एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं आप लगभग वैसा बन जाते हैं। और मुझे लगता है कि पूज्य जनों को हम देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वो आभा मंडल अपने दिमाग पर मंडराता है तो कहीं ना कहीं जीवन उनके जैसा कुछ ना कुछ अंशों में जरूर बन जाता है। हमें भी बहुत बार अवसर मिला सहज सरल शांत सागर विद्यालय में प्रवचन सभाएं होती थी, उसमें भी बैठने का मौका मिला। वाचना चला करती थी धवला जी की। अब धवला जी कौन, 10-12 साल का विद्यार्थी, 13 साल का धवला जी क्या समझे, लेकिन फिर भी धवला की वाचना चलती थी। सब गुरु बैठते थे और कुछ विद्वान भी बैठते थे और
क्लास से स्कूल से छुट्टी मिली और मौका मिला तो अपन भी उसमें जाके बैठ जाते थे। तो कई सारे शब्द कान में तब के भरे हुए हैं, प्राकृत भाषा के, धबला के, छठखंडागम के। दो चार बार चर्चा हुई, छोटे छोटे से। और रास्ता तो यहां से मुड़ गया। हमने महाराज जी को कहा कि आप जल्दी दीक्षा दे दो, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत तो दे ही दो। तो महाराज जी बोले कि पहले तुम बीकॉम कंप्लीट करो, शास्त्री कंप्लीट करो। हमने कहा कि कंप्लीट होता हुआ दिखता नहीं है, पढ़ाई तो कर लेंगे, पास भी हो जाएंगे, लेकिन जैसे वैराग्य के भाव घर परिवार वालों को मालूम पड़ता है तो वो भी अपनी योजना बनाते हैं कि इसको कैसे भी फटाफट गृहस्थी के जंजाल में। तो आचार्य महाराज बोले कि पहले पढ़ाई पूरी करके आओ। चले गए। फिर कुछ ऐसे निमित्त बनते गए कि पढ़ाई तो बहुत आसान चीज थी, पूरी करना और पास करना, कि आईएएस करने के आईपीएस करने जैसी भावनाएं वो साकार करना बहुत सरल था। लेकिन आगे उलझ ना जाएं ये एक टेंशन था। तो जैसे ही मौका मिला और तपस्वी सम्राट का संयोग मिल गया तो उनके चरणों में संयम पाने का सौभाग्य मिल गया। सुश्रुत सागर जी से आप सुन रहे थे, गुरुजन किस ढंग से मार्गदर्शन देते हैं, किस ढंग से समझाते हैं, लोगों की जीवन कैसे बदल देते हैं। ज्ञानवती माता जी ने भी एक बड़ी अच्छी सरणी तीर्थ रक्षा सुरक्षा नव निर्माण जीर्णोद्धार की दिशा में जबरदस्त मातृशक्ति कमजोर नहीं होती है, ये उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। लोग थोड़े प्रज्ञावान बन जाएं, थोड़े सहज सरल और देवशास्त्र गुरु के सच्चे अनुयायी बन जाएं, तो आज भी कोई साधु पराये नहीं है। जो जो अपने मूल गुणों की साधना कर रहे हैं वो सब हमारे गुरु। एक तरफ विद्या, दूसरी तरफ ज्ञान। विद्या ज्ञान मिल गया तो बन गया वीतराग विज्ञान। फिर उस सागर से जो धाराएं निकली, जो सागर निकले, पूरे देश को धर्म ध्यानमय बना रहे हैं। ईर्ष्या, स्पर्धा और थोड़ी सी मान्यता जैसी चीजों को एक तरफ रख दिया जाए तो यह युग जिन धर्म की प्रभावना का युग बन सकता है। जितने सारे साधक, इतने प्रभावशाली साधक, कभी इतिहास में जो किताबों में हम पढ़ रहे तो 1500 साल के इतिहास में तो मुश्किल है। और ये ठीक से कोऑपरेट करते हुए और एक रास्ता चुन के, एक शैली चुन के, एक पद्धति चुन करके। अरे कोई संस्था केवल 50-60 साल पहले पैदा हुई, 70 साल पहले पैदा हुई, आज राष्ट्रपति भी वहां धोख लगाने चले जाते हैं। ब्रह्म कुमारी कहो या जो भी कहो, हमारा इतना प्राचीन दिन धर्म और उससे बहुत ज्यादा प्रभावशाली साधक, वक्ता, लेखक पिछड़ने का कारण क्या? अपनी बेवकूफियां, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चेष्टा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, अपने आप का
बड़ा फोटो करने का, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत बुरा अपशकुन है जिन धर्म के लिए। उस आत्मा के लिए तो है ही, उस जीव के लिए तो है ही। और उसमें दो चार चेले चपाटे भी ऐसे लग जाते हैं कि वे साधक अगर आपस में जुड़ना भी चाहें तो वो, अरे महाराज आप तो बहुत बड़े हो, क्या उनसे बात करना, क्या उनका नाम लेना, क्या उनका सम्मान करना। इस तरह से ऐसे श्रावकों में भी आपस में दूरियां कैसे बढ़ जाती हैं। कैसे यहां बैठते हैं सब एक साथ, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं, आनंद से प्रभावना कर रहे हैं। वरना उंगली करने लग जाएं, कान भरने लग जाएं, नारदगिरी करने वाले दो चार पैदा हो जाएं तो समाज की शांति तक भंग हो जाएगी। ये बुराइयां हैं हमारे समाज की, या जो भी कहो। बाकी जिस ढंग की ताकत हमारे पास है आज, इस ताकत का सही सही उपयोग हो तो जैन धर्म को विश्व धर्म बनने से कोई नहीं रोक सकता। जितना कठिन तपस्वी तुम्हें और कहां मिलेगा। प्रधानमंत्री को भी अपनी परिषद में, सम्मेलन में कहना पड़ता है कैसे महान संत आचार्य विद्यासागर जी आज हमारे बीच से चले गए। और अगर सब साधक एक ढंग के उपक्रम करें तो कितना प्रभाव हो। तप है, चारित्र है, ज्ञान है, वक्तृत्व है, और आज सौभाग्य है कि संख्या भी है। कम से कम श्रावकों की संख्या भले करोड़ ना हो, लेकिन साधुओं की संख्या अगर 1800 के आसपास पहुंच गई तो अभी तक के इतिहास में, इन 1500 साल के इतिहास में बहुत बड़ी संख्या। और दिगंबर मुनि तो एक ही काफी है, दो ही काफी हैं। जुड़वा युगल दो मुनि कहीं निकल जाएं तो ही लोगों की नजरें उन पर आ जाती हैं। अहो, ये वीतरागता का रूप है। जिनेश्वर से प्रार्थना यही है कि सब लोगों की चित्त शांत और संतुष्ट बने, परस्पर सहयोग करना और सहयोग लेने जैसी भावनाएं बने। किसी तरह की ईर्ष्या और स्पर्धा की बजाय कोऑपरेशन का माहौल बने। समय सागर जी क्या कह रहे हैं, उनकी बात पूरा संघ सुन ले, पूरा संघ माने। उस संघ में क्या हो रहा है, क्या अच्छाइयां आगे अपनाई जा रही हैं, दूसरे संघ भी उन अच्छाइयों को स्वीकार करें। विशुद्ध सागर क्या कह रहे हैं, जो साधु आज हैं उस सरणी को स्वीकार करने वाले, उनकी बात सुन लें, मान लें। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सम्मान दें। निश्चित रूप से पहले हम तो अपने आप को, अपने लोगों को सम्मान देना सीखें तो दुनिया जरूर सम्मान देगी। इतने बड़े संत, इतनी बड़ी साधुयां जिन्हें दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखती है, आज हम सबों को इसी रास्ते पर आत्म कल्याण के साथ साथ जिन धर्म की प्रभावना कैसे होती रहे, इस तरह का उपक्रम करने की बहुत जरूरत है। सौभाग्यशालियों, यूं तो देह से भिन्न आत्मा का अनुभव किया जाता है, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो वात्सल्य एक बहुत बड़ा गुण है। परस्पर सहयोग एक बहुत बड़ी चीज है। आचार्य महाराज ने प्रैक्टिकल करके भी दिखाए। हथकरघा बोले स्वावलंबी बनो, एक साथ बैठना सीखो। स्वावलंबी, स्वदेशी शिक्षा। गौशालाओं के नाम पर पशुओं के प्रति करुणा का दृष्टिकोण, आम जनता को जोड़ने के तरीके। आप अकेले मत बंधे रहो कि हम ही अकेले जैन हैं।
और लोगों तक भी ये महावीर स्वामी के तीर्थंकरों के संदेश भेजो। कुछ ऐसे काम करो कि और लोगों की भी आप में रुचि पैदा हो। वो आपके काम से, आपके शिक्षालय से, आपके अस्पताल से लाभ लेकर के, और वो भी आपको, आपके सिद्धांतों को, आपके धर्म को अच्छा माने। ये अपने को करना चाहिए। करने वाले कर रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा और संरक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा स्थली का काम अद्भुत, अद्वितीय है। बस जिन लोगों के हाथ में ये संस्थाएं हैं, उन्हें निष्ठा, ईमानदारी और बिना कमाई के इन्हें चलाने की कोशिश करना चाहिए। उसमें इतनी प्रज्ञा वाले श्रावक होना चाहिए कि वे पकड़ सकें, परख सकें कि आखिरी दर्जे का भी अगर कोई श्रावक आए और कहे हमारी बेटी को पढ़ना है और फीस नहीं है, तो वो समझ सके कि इसको कैसे एडजस्ट करना। एक ही ढर्रे पर गाड़ी ना चलती रहे कि भाई पहले तो आप 1500 जमा कराओ, 2000। हो सकता है कि कोई ऐसा निकल पड़े कि जिसके पास 1500-2000 भी ना हो। तो ऐसा समझने वाला एक ट्रस्टियों में एक ऐसा भी हो कि इस बात को भी समझे कि हाँ, महाराज जी का लक्ष्य तो यही था कि शिक्षा हो और समाज और देश की बेटियों को एक छाया मिले, संरक्षण मिले। तो आचार्य महाराज के जो भाव, जो विचार, जो वात्सल्य, जो आत्मीयता, जो एकता की भावना थी, लोगों ने भले उन्हें किसी एक दायरे में बांधने की कोशिश की हो, लेकिन महाराज दायरा दिल नहीं थे, महाराज तो दरिया दिल थे। सब चीजों को समाहित करने की सामर्थ्य उनमें थी। किसी चीज के विरोध में कट्टरता से कभी कुछ कहा हो, आप बताइए। पेश करने वाले तो हम लोग ही हैं। दिल के कोने में हमेशा एक ज्योत जलती रही कि सभी जिन शासन के अनुशासन में चले। हमने तो जितना देखा समझा, ऐसे व्यक्तित्व तो कम होते हैं, शरद की तरह, चंद्रमा की तरह चमकने वाले, और सभी साधक इस तरह के चारित्र और ज्ञान से संपन्न बने, विद्या और ज्ञान से संबंध बने, समय की पाबंद बने, मोक्ष मार्ग में प्रत्येक जीव का कल्याण सुनिश्चित होगा। ज्ञानियों, लगता जरूर है कि आचार्य महाराज कितने व्यवहार में फंसे हैं, आधा आधा घंटा, घंटा घंटा लोगों को दे देते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य सुनिश्चित है। उन्हें पता है कब, कहां, कितना, कैसे, क्या करना, और वो तुम्हें व्यवहार में दिखते हुए भी व्यवहार में नहीं रहते। आचार्य पूज्यपाद समाधि तंत्र में कहते हैं,